गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने इसकी पहले वाली वीडियो में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, कौन कौन से बेसिस पे अलग अलग क्लासिफिकेशन है मार्केट की, वो पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर डिटरमाइनिंग एक्सटेंट ऑफ मार्केट। मार्केट को एक्सपांड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, डिटरमाइन किए जाते हैं। तो उसकी दो कैटेगरी हमने डिवाइड कर रखी है। एक तरह है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और नेचर पे डिपेंड होता है, और दूसरी तरह है कि पर्टिकुलर कंट्री की जो कंडीशंस है वो कैसी है, इंटरनल कंडीशन ऑफ कंट्री कैसी है, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला अपन पढ़ेंगे क्वालिटी और नेचर ऑफ कमोडिटी का। फर्स्ट, एक्सटेंट ऑफ डिमांड। सबसे पहले अपन बात करें डिमांड कि जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसकी डिमांड क्या है। अगर जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी तो उसका मार्केट ज्यादा होगा। तो सबसे पहला फैक्टर डिपेंड करता है तो वो है एक्सटेंट ऑफ डिमांड। सेकंड आता है सफिशिएंट सप्लाई। इसका मतलब सफिशिएंट सप्लाई का मतलब ये होता है कि जितनी डिमांड मार्केट में हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं तो वो सफिशिएंट सप्लाई कहलाएगी, और अगर हम बराबर उस डिमांड को फुलफिल करके हम हमारी सप्लाई सफिशिएंट दे रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का मार्केट एक्सपांड होगा, अच्छा रहेगा। थर्ड है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है वो गुड्स जो इजीली कहीं से इधर से उधर शिफ्ट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। तो पोर्टेबिलिटी, जिस गुड्स की पोर्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी डिमांड ज्यादा होगी और उसका मार्केट ज्यादा बड़ा होगा। जैसे हम बात करें कि हमारी कोई टॉय की शॉप है, कोई खिलौने की शॉप है, तो उसकी पोर्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि कोई भी खिलौना जल्दी से उठा के इजीली कहीं भी आप रख सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें कोई कार या ऑटोमोबाइल मार्केट की, तो वहां पे कार इजीली आप उठा के नहीं रख सकते, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनरों की बात कर ले अपन तो उसको उठा के इजीली नहीं रख सकते, तो उसकी पोर्टेबिलिटी कम होती है, तो इसलिए उसका मार्केट शॉर्ट होता है। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है, जब सब्स्टिट्यूट क्या हुआ कि भैया मेरे पास एक बॉल पेन था और अब वो बॉल पेन नहीं मिल रहा, तो मैंने उसकी जगह, मेरे पास एक जेल पेन है तो मैंने उसको जेल पेन का यूज कर लिया, मतलब पेन की जगह दूसरा पेन काम आ रहा है, वो उस पेन का सब्स्टिट्यूट कहलाएगा। तो इसी तरीके से अगर मान लो कोई टूथपेस्ट की बात करें, टूथपेस्ट कोलगेट की बात करते हैं अपन, तो कोलगेट भी टूथपेस्ट है। अब अगर वो है लेकिन उसके अलावा और भी मार्केट में नए टूथपेस्ट भी मिल रहे हैं, क्लोजअप वगैरह, तो अगर पहले से कोलगेट अकेला होता तो उसकी डिमांड ज्यादा रहती है, उसका मार्केट बड़ा होता। लेकिन अब और भी सब्स्टिट्यूट उसके अवेलेबल है, तो इसलिए उसका मार्केट अब बैलेंस हो गया और थोड़ा छोटा हो गया। फिर आता है इंटरनल कंडीशंस ऑफ ए कंट्री। कंट्री की इंटरनल कंडीशंस कैसी है। सबसे पहला होता है पीस एंड सिक्योरिटी। पीस एंड सिक्योरिटी होगी तभी बिजनेस स्मूथली रन कर पाता है, तभी मार्केट हम स्प्लिट कर सकते हैं, तभी मार्केट को एक्सपांड कर सकते हैं। कैसे, आज बाई चांस हम सामान बाहर दूसरी स्टेट से मंगवा रहे हैं, हम राजस्थान बॉर्डर पे रहते हैं नीमच के अंदर, अगर हम उदयपुर से कोई सामान मंगवा रहे हैं, अगर दोनों स्टेट की, राजस्थान और एमपी के अगर पीस जो दोनों के रिलेशन है स्टेट के, वो अगर अच्छे नहीं होंगे तो हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं। सेकंड होता है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं हुआ तो वो जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे तक कैसे पहुंचेगा। हमने बोला कि हम सामान उदयपुर से मंगवाना चाह रहे हैं, लेकिन उदयपुर से हमारे यहाँ तक कोई अच्छा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो फिर जो प्रोडक्ट की डिमांड है, जो सप्लाई, वो दोनों अफेक्ट होगी, क्योंकि सप्लाई होगी नहीं तो डिमांड भी नहीं होगी। थर्ड है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, जैसे कि जीएसटी, अब अपन यहाँ क्या हो रहा है कि राजस्थान से गुड्स कहाँ आ रहा है, एमपी के अंदर, तो जीएसटी लगेगा यहाँ पे, एसजीएसटी भी लगेगा यहाँ पे। तो अगर गवर्नमेंट पॉलिसी रिलायबल होगी, ज्यादा अगर जो टैक्स हो ज्यादा चार्ज नहीं करेगी, तो इजीली मार्केट एक्सपांड होगा विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। फोर्थ होता है डेवलप्ड मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब हमको पता कैसे चला कि बाहर भी ऐसे गुड्स मिल रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट से। तो एडवर्टाइजमेंट सबसे बड़ा सोर्स होता है मार्केट एक्सपांड करने के लिए, बिकॉज अगर बाई चांस हमको मालूम पड़ा कि ये जो मार्कर है, ये मार्कर की कंपनी मुंबई की है, अब मुंबई वालों ने ऐड दिया तभी हम जाके हमको मालूम पड़ा कि मुंबई में ऐसा कोई मार्कर बना रहा है, तो मेन मार्केट एक्सटेंड का मेन सोर्स क्या है, एडवर्टाइजमेंट। तो मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छा डेवलप होगा, तभी मार्केट एक्सटेंड हो पाएगा। लास्ट होता है बैंकिंग फैसिलिटीज। बैंकिंग फैसिलिटीज, अब जबकि हमने प्रोडक्ट अपनी सिटी, अपने टाउन से नहीं बल्कि बाहर दूसरी स्टेट से मंगवाया, तो उन्होंने अपना जो प्रोडक्ट था उसकी डिलीवरी हमारे यहाँ पहुंचा दी बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अपने पास वो गुड डिलीवरी हो गया, लेकिन अब बच्ची पेमेंट कैसे करेंगे उनको, हम तो जाएंगे नहीं वहां, तो बीच में मीडिएटर कौन होता है इस कंडीशन में, बैंक। हम या तो बाय चेक देंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर करवाएंगे, नेफ्ट करवाएंगे, आरटीजीएस करवाएंगे, ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो इसके लिए मीडिएटर कौन हो गया, बैंकिंग फैसिलिटी। तो अगर बैंकिंग फैसिलिटी अच्छी हुई तो ये भी मार्केट को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जो कि मार्केट एक्सटेंड के डिटरमाइन किए जाते हैं। दो कंडीशन थी, क्वालिटीज, नेचर ऑफ कमोडिटी, और दूसरा था इंटरनल कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और एग्जाम में आता ही है।
कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।